ये विचार करते हैं, संसार में जीव को मनुष्य का शरीर हमको मिल गया है, लेकिन बहुत कड़ी परीक्षाएं हैं। धर्म का आचरण कैसे करें, उसमें तमाम प्रकार के शारीरिक, लौकिक, भौतिक, सांसारिक, व्यवहारिक संघर्ष हैं धर्माचरण करने में। और फिर भगवान की बलवती माया जीव को अपने घेरे में जब फंसा लेती है तो उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। मोह कहते हैं, मोह की स्थिति में जब जीव फंसता है, और साधारण जीवों की बात नहीं, इस संसार में, सृष्टि में कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है कि जिसको भगवान की माया नचा न दे। आइए मैं चर्चा करता हूं। राम जी जब लंका में युद्ध कर रहे थे, मेघनाद युद्ध कर रहा था, राम जी सामने से थे। मेघनाद ने तांत्रिक माया का प्रयोग किया और ऐसे तांत्रिक बाणों को संधान किया कि वो सब बाण सांप बन करके पूरे शरीर में लिपट गए, सर्प बन करके राम जी के शरीर में लिपट गए। और केवल राम जी नहीं, जितने भी बंदर भालू सेना थे, लक्ष्मण जी थे, सभी सर्प बंधन में बंध गए। अब बड़ी स्थिति खराब हुई, देवता घबराए। अब क्या किया जाएगा? राम जी के भरोसे थे कि राम जी इनको राक्षसों को मार डालेंगे। और राम जी जब बंधे पड़े हैं, अब क्या करेंगे? नारद जी ने देखा, नारद जी के मन में विचार आया कि गरुड़ जी हैं और गरुड़ जी उन्हीं के वाहन हैं, भगवान श्री हरि नारायण के। तो उनसे जाकर के मैं बता दूं कि रे आप यहाँ बैठे हैं आराम से, और वहां तो भगवान श्री सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा महामाया पति हमारे वो प्रभु और नागपाश के बंधन में बन गए हैं। आपको देख करके सर्प तो भाग जाता है। यहाँ तक गरुड़ जी की महिमा है कि कोई गरुड़ जी का नाम लेकर के मंत्र बोले तो सांप का विष उतर जाता है। नारद जी जल्दी जल्दी गए गरुड़ जी के पास और गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी, हे पक्षीराज, हमारे परब्रह्म परमात्मा महामायापति सच्चिदानंद भगवान वो बंधन में बंध गए हैं, आप चल करके उनका बंधन छुड़ा दीजिए। गरुड़ जी ने सुना तो गए तो देखा तो राम जी के शरीर में सांप लिपटे थे। अच्छा, हमारे आपके हाथ पांव में कहीं एको सांप लिपट जाए तो प्राण निकल जाएंगे। देखिए, बताओ। और राम जी के पूरे शरीर में लिपटे हुए थे और सभी सांप अपना अपना विष छोड़ रहे थे। अब बताओ, सब लोग घबरा गए कि अब तो राम जी कैसे बचेंगे। लेकिन गरुड़ जी जब पहुंचे, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, खगपति तब धारी खाए माया नाग बरूथ। माया से बने हुए उन विषैले सांपों के समूह को, झुंड को गरुड़ जी ने खा के काट करके अलग कर दिया। राम जी बंधन से खुल गए। राम जी तो बंधन मुक्त हो गए, लेकिन गरुड़ जी मोह के बंधन में बंध गए। गरुड़ जी विचार करने लगे कि भाई, मैंने तो ये सुना था कि राम जी जो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद महामायापति हैं, उनका अवतार हुआ है, लेकिन ये तो वहां ये असली भगवान ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आए। ये तो बिल्कुल नकली है कोई, क्योंकि असली होते तो वो तो बहुत शक्ति होती है उनमें, और यहां तक शक्ति होती है कि जिनका नाम जप करने से जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये खुद बंधन में बंधे पड़े हैं, सर्पों के बंधन में। इनसे ज्यादा प्रभावी शक्तिशाली तो मैं स्वयं भी हूं।
कि जब मैंने इनको बंधन मुक्त कर दिया तो इसका मतलब संसार के लोग इनका नाम जपे तो क्या होगा, इससे अच्छा तो मेरा ही नाम जपे तो मैं ही इनसे ज्यादा काम कर सकता हूं, बंधन छुड़ा सकता हूं। तो ये गरुड़ जी के मन में तर्क आ गया। थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें एक सिद्धांत की, ये मोह होता क्यों है। आज की सभा में हम आज ये विचार करेंगे ये मोह होता क्यों है। देखिए, अगर रोग हो जाए तो रोग हो जाने के बाद दवा करा के और फिर रोग ठीक करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर पहले से जानकारी हो जाए कि ये रोग होता क्यों है तो रोग होने से पहले हम सावधानी करने लगे तो हो सकता है रोग ही ना हो, है ना। सबसे अच्छा उपाय है कि हमें रोग का इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो तो ज्यादा ठीक है। और अगर रोग के कीटाणु आ गए और हम इन्फेक्टेड हो गए तब तो रोग मुक्त होना कठिन बात है। आज हम ये विचार करेंगे कि मोह होता क्यों है। अब अगर शायद ये हम बात समझ लें तो कहीं ऐसी स्थिति आवे तो सावधानी पूर्वक हम उस लक्षण से हम बच जाएं कि जिससे मोह हुआ करता है। इसीलिए मानस की चर्चा बार बार की जाती है, बार बार ये कथा और प्रवचन सत्संग होते हैं। सत्संग नहीं तो कहानी तो सबको मालूम है कि राम जी रावण को मार डालेंगे, चाहे जितना सांप के बंधन में बंधे। कहानी तो सभी को मालूम है कि मेघनाद मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा, रावण मरेगा, सीता मिलेगी और लौट कर अयोध्या आ जाएंगे, राम जी राजा बन जाएंगे। ये तो सबको पता है। लेकिन इस कथा के माध्यम से हमको जीवन में कौन सी सावधानी की बात बताई गई है, हम क्या समझें, कैसे आचरण करें और किस तरह से हमें अपने ज्ञान को तैयार रखें, ये जानने की आवश्यकता है। विचार करते हैं मोह होता क्यों है, एकाग्रता से समझेंगे। जैसे हम यहां बैठे हैं और एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आ जाए यहां से और कहता है इस दीवार के पीछे 25 फुट लंबा आदमी एक खड़ा है। आज तक हमने 25 फुट लंबा आदमी देखा नहीं है। अब जब उसकी बात सुनेंगे कि 25 फुट लंबा आदमी खड़ा है तो हमें आश्चर्य होगा, अटपटा लगेगा और हम भी दौड़ कर जाकर देखेंगे कि भाई 25 फुट लंबा आदमी सही सही है कि झूठी बात। और हम दीवार के पीछे गए जहां उसने बताया था, वहां हम गए और हमने देखा कि 5.5 फुट वाला आदमी है, वहां कोई 25 फुट का तो है ही नहीं। तो उसके द्वारा जो बताई गई थी बात उसको हम झूठ मानेंगे और अपने आंखों से देखे हुए व्यक्ति के उस को बात सत्य मानेंगे कि 5.5 फुट का है। हाँ, अगर 25 फुट का लंबा आदमी दिख गया तब तो हम अपनी आंखों से देख करके उसको सत्य को प्रमाणित कर देंगे कि बात सत्य थी। लेकिन अगर हमने अपनी आंखों से 25 फुट का लंबा आदमी नहीं देखा तो कानों से सुनी गई उस बात को हम झूठ मानेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग तो बड़े परिपक्व श्रोता हैं, भले ही संख्या में कम है लेकिन कम होने के बाद भी कमजोर नहीं है, ये मुझे पता है। हाँ। तो अच्छा, मैं कहता हूं एक भी हो। एक बात बताऊं मैं आपसे, भगवान शंकर ने जब राम कथा सुनाई तो उनके सामने एक श्रोता, कौन? पार्वती जी। अच्छा, काकभूषण जी कथा सुना रहे थे, उनके सामने गरुड़ जी। और याज्ञवल्क्य जी सुना रहे थे तो उनके सामने भरद्वाज जी श्रोता बैठे। लेकिन आप लोग विचार करें, गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा सुना रहे हैं तो उनके सामने कोई श्रोता है? किसी का नाम लेके कहा कि फला तुम सुनो? क्यों? वो तो और युगों के थे कथावाचक, है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इसी कलयुग के हैं। गोस्वामी जी ने सोचा
कि अगर श्रोता पर कथा आधारित रहेगी तो कलयुग में श्रोता ढूंढना कठिन हो जाएगा, तो कथा होगी ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी किसी श्रोता को देखकर कथा नहीं सुना रहे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपना श्रोता अपने पास ही रखता हूं और जब मन होता है तो कथा सुनाने लगता हूं। गोस्वामी जी की कथा सुनने वाला कौन है? श्रोता कौन है? बोले तजी सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। गोस्वामी जी अपने मने को कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं अब ये कलयुग का मामला है, श्रोता ना आएंगे तो कथा नहीं होगी क्या? तो अपने मने अपने शरीर के अंदर श्रोता भी रखते हैं, वो अपने पास मन को कथा सुनाते लगते हैं। और एक बात और बहुत बताऊं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये गोस्वामी जी की। हमें कथा सबसे पहले किसको सुनाना समझाना चाहिए? अपने मन को। क्यों? संसार के लोग कथा सुन ले और संसार के लोग सुखी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, निरोग हो जाएं, संपन्न हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, और हम ज्यों के त्यों उसी तरह जर्जर और अज्ञानी और पागल रोगी बनी रहे, तो हमें संसार वालों से के समझने से कोई लाभ होगा क्या? प्रत्येक व्यक्ति जब अपने अपने मन को कथा सुनाने का प्रयास करेगा तब इस कथा का हमें अपने अंदर आंतरिक इसका लाभ मिलेगा, सुख आनंद मिलेगा, इसकी उपयोगिता होगी। इसलिए गोस्वामी जी सदैव अपने मन को समझाते हैं। आइए मैं बात करूं, कहां कर रहा था मैं बात, ये कह रहा था कि मोह कब क्यों होता है, कब होता है। उसके लिए मैं एक उदाहरण बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि इस दीवार के पीछे 25 फुट लंबा आदमी खड़ा है, हमने आज तक 25 फुट लंबा आदमी देखा ही नहीं, 5, 5.5, 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट तक अंतिम है, तो हम जल्दी से दौड़कर जाएंगे, दीवार के पीछे जाकर के देखेंगे तो वहां अगर 5, 5.5 फुट का आदमी निकला तो जिसने बताया था कि 25 फुट लंबा आदमी है, उसकी बात, सुनी हुई बात को झूठ मान लेंगे और आंखों से देखे हुए दृश्य को सत्य मान लेंगे। यही तो नीति है संसार की। लेकिन सावधान, ये नियम सांसारिक रचना तक, माया रचित प्रपंच संसार की सीमा तक तो ठीक है, लेकिन संसार की रचना से आगे जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां ईश्वर तत्व की बात हो, वहां यह नियम ठीक उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आंखों का देखा हुआ सत्य और कानों का सुना हुआ सत्य भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। आंखों का देखा हुआ हमने सत्य मान लिया, लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र की अगर बात करें, ईश्वरीय चर्चा की बात करें, तो क्या आज तक हमको ईश्वर दिखाई पड़ा? तो अगर ईश्वर दिखाई नहीं पड़ा तो ईश्वर झूठा है क्या? आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मैव जीवो न परः। ब्रह्म ही सत्य है और बाकी संसार सब झूठा है। अब आज तक हमने आंख खोलकर देखा है तो संसार तो दिखाई पड़ा है, पर ब्रह्म आज तक दिखाई नहीं पड़ा। तो इसका मतलब संसार की सीमा तक तो आंखों का देखा हुआ सत्य है, ये मान सकते हैं, लेकिन जहां ईश्वर की चर्चा हो, परमात्मवाद हो, जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो, वहां आंखों का देखा हुआ, हम अपने आंखों से देखे हुए दृश्य को अगर सत्य मान ले और कानों से सुनी हुई बात को झूठी मान ले तो हमें मोह हो जाएगा, हम मोहग्रस्त हो जाएंगे। जैसे उदाहरण समझें आप, एक बार भगवान शंकर महर्षि कुंभज के आश्रम में गए थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, वहाँ राम कथा मुनि वर्ज बखानी। महर्षि कुंवर ने राम कथा सुनाई, वहां तो लिखा सुनी महेश परम सुखमानी। कुछ लोग कह देते हैं कि सती जी ने कथा नहीं सुनी, लेकिन मैं कहता हूं कि सती जी ने कथा सुनी। उसका प्रमाण पार्वती जी स्वयं दे रही है, अपने मुंह से कह रही। सती जी का शरीर भस्म हुआ, भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, और उसके बाद पार्वती जी का शरीर बना, धारण किया। पार्वती जी ने तपस्या किया, भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद कैलाश शिखर में वट वृक्ष के नीचे एक बार अनुकूल उचित समय देख करके भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से, भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रस्ताव किया राम कथा के लिए। उस समय पार्वती जी ने कहा कि राम के प्रति प्रश्न है भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, क्या कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। तो पार्वती जी वही सती जी के शरीर के समय की बात बता रही हैं। भोलेनाथ, मैंने राम जी की महिमा सुनी है और चरित्र भी देखा है, लेकिन जितनी महिमा सुनी है वो चरित्र वैसा विशेष नहीं देखने में आया। इसका मतलब सुनी हुई महिमा और देखे गए चरित्र में मिलान नहीं है, इसलिए मैंने जो आंखों से देखा है उसी को सत्य मान करके कह रही हूँ। मैंने कहा था कि ये राम ब्रह्म नहीं है, ये तो राम पागल है, कोई बुद्धिहीन है, इसमें ना कोई सामर्थ्य है, ना ज्ञान है, ना अनुभव है। तो वहां पार्वती जी कह रही है, देख चरित्र महिमा सुनत, महिमा भी सुनी है और चरित्र भी देखा भी है, दोनों बातें सती जी के रूप में। इसका मतलब सती जी ने महिमा सुनी। आप ध्यान से समझिएगा, जब कभी किसी भी भगवान के किसी भी रूप विग्रह की कथा सुनते हैं तो कथा में उनकी विशेषता, महिमा, उनका तमाम बखान, गुणों का, शक्ति का किया जाता है। जब राम की कथा सुनेंगे तो केवल एक ही बात तो बार बार दोहराएंगे कि राम जी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वांतरात्मा हैं, सर्वसमर्थ हैं। यही तो बार बार सुनेंगे, यही तो कथा है। तो बोले महर्षि कुंभन ने जब राम जी की कथा सुनाई तो बार बार वो ये कहते थे कि राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वाधीश हैं, सर्वसमर्थ हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि राम जी की सीता जी का हरण हो गया और राम जी ढूंढते हुए चले आ रहे थे, तो ना तो वो सर्वज्ञ थे क्योंकि पूछ रहे थे। अब पूछ भी किससे रहे थे? पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ। अरे इतना भी ज्ञान नहीं कि अगर सीता खो गई है तो किसी मनुष्य से पूछे, और ज्यादा अच्छा होता तो किसी पंडित विद्वान से, पंचांग पत्रा वालों से पूछते कि महाराज बताइए इस नक्षत्र में किस दिशा में गई होगी। तो एक तो मनुष्य से नहीं पूछ रहे, अब पूछते थे तो पेड़ पौधे से पूछते थे। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। और फिर अगर लक्ष्मण जी ने समझा करके उनका मन मस्तिष्क संतुलन ठीक करने का प्रयास किया तो फिर पूछने लगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। और समझाने का प्रयास किया लक्ष्मण जी ने। तो राम जी ने अगर मनुष्य से पूछा तो वो भी किससे पूछा? सबरी जी से पूछा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहूं करी बर गामिनी। तो सबरी जी से पूछा, जिसके लिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अरे किसी मनुष्य से पूछना तो किसी विद्वान पंडित ज्योतिषी से पूछो, बताएगा। तो सती जी ने कहा
कि भाई जो महिमा मैंने सुनी थी कि राम जी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और यहाँ राम जी को देख रही हूं, तो देखने में तो ये ना तो सर्वज्ञ दिख रहे हैं, ना सर्वशक्तिमान दिख रहे, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, अधीर हो गए, दीनहीन हो गए। तो जो महिमा सुनी है वो अगर आंखों में देखने में न मिले तो उसको हम लोग झूठ मान लेते हैं। जैसे मैंने अभी 25 फुट लंबा आदमी का उदाहरण दिया कि 25 फुट लंबा आदमी तो सुना, किसी ने बताया कि खड़ा है दीवार के पीछे, लेकिन हमने 25 फुट लंबा देखे नहीं। हमने जब देखा तो 5 फुट लंबा था, तो हम उसकी कही हुई बात को झूठ मान लेंगे। इसी प्रकार से सती जी ने ये नियम जब परमात्मा के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर लगा दिया, राम के ऊपर लगा दिया, कि इसका मतलब जो कथा सुनाई गई थी कि राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वाधीश हैं, वो सब झूठ था, कहीं कुछ नहीं है। राम जी पागल हैं, दीनहीन है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई जानकारी नहीं। जब राम को पागल मान लिया, केवल अपनी आंखों का प्रमाण मान लिया कि मैं जो देख रही हूं वही सत्य है, वहीं पर मोह होता है। बहुत ध्यान से समझिए। जहां ईश्वर और परमात्मा की बात आवे, वहां हमारी आंखों में ईश्वर की महिमा दिखाई पड़े या ना पड़े, लेकिन जो पुराणों में, संतों ने, विद्वानों ने, जो वेद ने, शास्त्र ने जो हमें सुनाया है भगवान की महिमा, वही सत्य है। हमारी आंख में कोई दिखाई पड़े चाहे ना पड़े, अगर हम ये बात इस पर अडिग रहेंगे तो हमें मोह नहीं होगा। अगर हम अपनी आंख को, अपनी दृष्टि को प्रमाण मान लेंगे तो हमें मोह हो जाएगा। बात समझ क्यों? क्योंकि हम सत्य देख ही नहीं पा रहे। अच्छा, एक बात पहले ये देखें, समझें, सत्य क्या है और झूठ क्या है इस संसार में। सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसका निर्णय कैसे करेंगे हम? सत्य वो है, गीता में आया, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जो सत्य होगा उसका कभी अभाव नहीं होगा। वही भूतकाल में था, आज वर्तमान में है, भविष्य में सदैव रहेगा। वही सत्य है। और जो बीच में थोड़े दिन के लिए दिखाई पड़ गया, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। अब आप विचार करें, हमारा शरीर, अगर हम 65 साल के हैं, 68 साल के हैं, तो 70 साल पहले हमारा शरीर नहीं था, है ना? 15-25 साल के बाद नहीं रहेगा, ये भी जानते हैं। इसका मतलब हमारा शरीर सत्य नहीं है। जब शरीर सत्य नहीं है, ये देह झूठ है, तो झूठे शरीर की झूठी आंखों से आप जो भी देखेंगे वो झूठे दिखाई पड़ेगा, सत्य कहां दिखाई पड़ेगा? ये भवन देखा जाए, आज जो दिख रहा है 100-200 वर्ष पहले नहीं था। अथवा 200-400 वर्ष के बाद फिर आगे भी नहीं रहेगा। इससे और अच्छा, इससे और बड़ा भवन बन जाए नया, वो एक अलग बात है। लेकिन जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम जितना भी देखते हैं, घर मकान, नदी तालाब, जंगल पहाड़, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ये सब झूठा है। क्योंकि खरबों वर्ष पहले ये पृथ्वी नहीं थी, सूर्य चंद्रमा नहीं थे, अब खरबों वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे। तो भले ही बीच में चाहे 2 साल के लिए दिखाई पड़े, चाहे 2 अरब वर्ष के लिए दिखाई पड़े, तीनों काल में सत्य तो नहीं है। इसलिए ये संसार सब झूठा है। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पूरा संसार झूठ है, केवल ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। हम संसार में जो देख रहे वो सत्य माने, सुनी हुई बात झूठी हो सकती है। ये संसार की रचना माया की सीमा तक तो, देहवाद तक, व्यवहारिक जगत तक तो ठीक,
लेकिन जहां परमात्मा विषयक बात हो, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो, जहां ईश्वर तत्व की बात हो, वहां अपनी दृष्टि का प्रमाण मत मानो। अगर अपने आंखों देखे हुए दृश्य को, दृष्टि को, अपनी दृष्टि को प्रमाण मान लिया और सुनी हुई बात को झूठी मान लिया, तो निश्चित है आपको मोह हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की पहचान, ईश्वर का दर्शन आप इन आंखों से नहीं कर पाओगे। अच्छा, यही बात सती जी के बारे में है और यही गरुड़ जी के मोह में कारण है। क्यों? जब राम जी नागपाश बंधन में, सांपों के बंधन में बंध गए, उस समय जब नारद जी पहुंचे गरुड़ जी के पास, तो गरुड़ जी से क्या कहा? देखिए वहां की चौपाई आप स्मरण करें। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परवीसा, सो अवतार सुन्यो जग माही, पर देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। अरे मैंने तो अवतार सुना था कि माया मोह पार परवीसा, माया से, मोह से परे। परमीशा का मतलब जितने ईश तत्व, ईश श्रेणी के हैं, ईश्वर श्रेणी के हैं, उनसे भी परे। परमीशा का तात्पर्य ये, ईश्वर श्रेणी के हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ईश्वर श्रेणी के हैं, लेकिन राम जी तो ईश्वर तत्व से भी परे हैं। अच्छा, राम जी ब्रह्म नहीं है, बड़े ध्यान से समझेंगे। ब्रह्म तो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। 5 ब्रह्म हैं हमारे सनातन धर्म में, गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान, शंकर जी और विष्णु भगवान। ये 5 पूर्ण ब्रह्म माने जाते हैं। लेकिन राम जी क्या है? ब्रह्म नहीं है। राम जी ये जो ब्रह्म माने जाते हैं, ये राम जी की कृपा से ब्रह्म बने हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म नहीं, बल्कि पर ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है। परात्पर, परात्पर शब्द का अर्थ होता है इनसे भी परे, परे से भी परे। परात माने पर से भी परे। हाँ, तो राम जी तो वो हैं। अच्छा, तो ये ब्रह्म, ये भी उनसे ही बनते हैं। जब हनुमान जी ने लंका में जाकर के रावण से प्रश्न किया, नहीं, रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? जब हनुमान जी को मेघनाद बांध कर ले गया रावण की सभा में, तो रावण ने प्रश्न किया, अरे कालंकेश कवन तय कीसा, के ही के बल घाल से बन खीसा। अच्छा, ये बताओ बंदर, मुझे पता है तुम अपने बल से तो ये नहीं कर सकते सब उजाड़ उजाड़, ये बताओ किसके बल से तुमने बाग उजाड़ा है? अरे हनुमान जी ने कहा, लंकेश्वर, ये तो छोटा सा काम हो गया, इसमें तुम क्या पूछ रहे हो? पहले और बहुत बड़े बड़े काम हो चुके हैं, तब तुम्हें पूछना चाहिए था कि किसके बल से हो रहा है। आज छोटा मोटा काम, थोड़ा सा काम हो गया, तो इसमें तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो गई कि के बल घाल से बन खीसा। रावण ने कहा, कौन सा बड़ा काम? अरे हनुमान जी ने कहा कि माया जब इतने ब्रह्मांडों की रचना कर देती है, तब तुमने माया से नहीं पूछा कि अरे माया, तुम किसके बल से रचना करती हो? अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जब अपना अपना काम करते हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, तो तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं पूछा कि किसके बल से काम करते हो? अच्छा, शेषनाग पूरे ब्रह्मांड को उठाए रहते हैं अपने सिर में, तो शेषनाग से भी नहीं पूछा तुमने कि किसके बल से पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड उठाए हो? अच्छा, तुमने स्वयं भी
तीनों लोकों को जब जीत लिया, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी, तो तुमने अपने से भी नहीं पूछा कि तुम किसके बल से इतना बड़ा सब 3 लोक 14 भुवन बस में कर लिया। हनुमान जी ने यही बात कही, अरे सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, और जाके बल बिरंची हरि ईसा। इनके अपना अपना बल नहीं है, जाके जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश, पालत हरत सृजत दस शीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। पूरे पहाड़, नदियां, समुद्र, ये लोक के लोक इस ब्रह्मांड के भीतर हैं। पूरा ब्रह्मांड सिर पर ऐसे कैसे रखे हैं, जैसे हमारे सिर में कोई धूल का कण चिपका हो। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी ने कहा, ये जिसके बल से सब करते हैं। और जाके बल लवलेश ते, जीते हो चराचर झारी। अरे रावण, जिस उसी का बल तुमको भी थोड़ा सा मिल गया, अब तुमने 3 लोक 14 भुवन को समेट कर जीत लिया। हाँ, इतना कहूंगा कि तुमको उसका बल बड़ी कंजूसी से मिला है। कितना मिला है? जाके बल लवलेश ते, लव कहते हैं बूंद को। बूंद माने गिलास में पानी हो, उसमें उंगली डुबाइए और फिर उंगली निकालिए, उंगली के नीचे जो जल, जितना जल लटक रहा हो और वो टपक जाए, उसको बूंद कहते हैं। ठीक है, लेकिन लेस किसको कहते हैं? सिर का एक बाल उखाड़िए और पानी में डुबाइए, और पानी में डुबाने के बाद वो बाल निकाल लीजिए और 3 बार पूरी ताकत लगाकर जोर से ऐसे ऐसे झटक दीजिए पूरी ताकत से, और 3 बार झटकने के बाद बाल की नोक में जितना पानी लगा रह जाए उसको लेस कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, रावण, बल तो तुमको भी उन्हीं से मिला है, लेकिन तुमको बहुत कंजूसी में, अल्प मात्रा में मिला है, क्योंकि वो बल देने वाले जानते थे कि इससे ज्यादा कर दे देंगे खुराक तो हजम नहीं कर पाओगे। अंतर इतना है कि तुमको बल के सिंधु का लव माने बूंद का लेस मिला है, अब मुझे पूरा का पूरा बल का सिंधु मिला है, क्योंकि वो राम जी को मैं हृदय में विराजमान विराजमान करके चलता हूं। इसलिए जब रावण ने पूछा वो है कौन कि जिसके बल से सब काम करते हैं, हनुमान जी ने बताया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, और जाके बल बिरंची हरीसा, पालक सृजत हरत दस शीसा, और जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरि आगे हो प्रिय नारी। इसका मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के बल से संचालित हैं। अच्छा, तो ये उन्हीं के बल से संचालित है। ये राम जी जो हैं ब्रह्म से परे हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने से किसी ने पूछा कि भाई ये ब्रह्मा को ब्रह्मा किसने बनाया, विष्णु को विष्णुत्व किसने दिया, और शिव को शिव किसने बनाया? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि ही विधिता, हरि ही हरिता,
शिव ही शिवता जो दई, जिसने विधि को विदिता माने ब्रह्मत्व दिया, हरि माने विष्णु को विष्णुत्व दिया, शंकर जी को शिवत्व दिया, वो कौन है? सोई जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगलमयी। इसलिए वो जानकी पति ने ही इनको सब दिया है पद। राम का रामत्व ही ब्रह्म दर्शन है, और उसके बारे में हम अपनी दैहिक आंखों से देखकर अगर प्रमाण माने, दैहिक आंखें चूंकि देह की रचना ब्रह्मा की सृष्टि के भीतर है, और जब ब्रह्मा जी भी उसको नहीं जानते तो ब्रह्मा की सृष्टि के भीतर बनाए गए शरीर में ये तो आंखें लगी हैं, तो इनसे देखकर हम राम के रामत्व को जान जाएंगे? नहीं, उनके लिए ये दैहिक आंखें पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब अगर संसार की रचना तक में अगर सुनी हुई बात और देखे हुए दृश्य में अंतर आ रहा हो, तो सांसारिक व्यवहार में, सांसारिक रचना में आंखों से देखे गए दृश्य को सत्य माने, ये बात तो ठीक। लेकिन जहां ईश्वर परमात्मा की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है, वहां आंखों से देखे हुए दृश्य को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। कानों से सुना है वही सत्य है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में दर्शन के लिए भी शास्त्र है। शास्त्र दर्शन, दर्शन शास्त्र, लेकिन उससे भी सर्वोपरि प्रमाण वेद है, और वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति माने सुनना। इसका मतलब हमें देखने में अगर वो नहीं दिखाई दे रहा तो हम अपनी दृष्टि को न माने, बल्कि भगवान की महिमा जो सुनी गई है वो सुनी हुई महिमा को सत्य माने, तो हमें मोह नहीं होगा। लेकिन जब हम अपनी दृष्टि को प्रमाण मान लेंगे और सुनी हुई कथा भगवान की महिमा को असत्य मान लेंगे, झूठा मान लेंगे, तो मोह हो जाएगा। इसका मतलब आज के बाद, ये समझ लेने के बाद हम ये निश्चय करें कि जो भगवान की महिमा बताई गई है वो बिल्कुल अडिग है, अकाट्य है, सत्य है। अब हमें बताई गई महिमा के अनुसार हमें सामने वाला दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हमें वो फल मिले न मिले, लेकिन जो हमने परमात्मा के बारे में उसकी महिमा सुनी है वो अडिग है, अकाट्य है, उसमें संशय नहीं है। अगर हम इस पर तटस्थ रहते हैं तो हमें मोह नहीं होगा। अगर हम सुनी हुई बात को झूठा मानकर अपने आंखों से देखे हुए दृश्य को सही मानेंगे तो हम भी मोहग्रस्त हो जाएंगे। मोह होने का कारण ये, चाहे वो सती जी हो और चाहे गरुड़ जी हो। गरुड़ जी को मोह हुआ इसी कारण से हुआ कि नारद जी ने कहा था व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा और माया मोह पार परमीसा, ये उनका अवतार हुआ है। लेकिन जब गरुड़ जी ने जाकर देखा वो प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। गरुड़ जी कहते हैं सो अवतार सुन्यो जग माही, देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। देखने में प्रभाव मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और सुनने में तो बहुत बड़ी महिमा सुनी थी, परमात्मा के सच्चिदानंद के लक्षण सुने थे। इसलिए गरुड़ जी ने भी कह दिया कि वो नकली भगवान है, असली नहीं। अच्छा, मोह होने का एक कारण और, उसको भी समझें। मोह होने का, एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा